हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो ठीक। कल क्या सुनाया था? याद रहा है किसी को? हाँ शिवोहम। चलो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। कहने का मतलब यदि हम साधनों का त्याग कर देंगे, कर्मों का त्याग कर देंगे, परंतु साधनों का त्याग नहीं करेंगे, तो कहने का मतलब हम सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं। आ गया समझ में? संसार को बनाए रखने की इच्छा पाप है, और किसी प्राचीन वस्तु को मैं समझना महापाप है। ये एक बार पहले आपको सूत्र बताया था। यहाँ पर कहने का मतलब यदि कोई कार्य को नष्ट कर दे, परंतु कारण को बनाए रखना चाहे, तो कार्य के निवृत्त होने मात्र से कहने का मतलब कारण की निवृत्ति नहीं होती है। कारण की निवृत्ति से तो कार्य की निवृत्ति हो सकती है, परंतु कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति नहीं। यहाँ पर जितने भी शब्दादि विषय है, सब इंद्रियों से ही प्रकाशित होते हैं। तो हम इंद्रियों को बनाए रखना चाहते हैं, महत्व देते हैं, और शब्दादि विषयों का हम त्याग करना चाहते हैं। तो सचमुच में क्या होगा? क्या त्याग होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के हमें समस्त अनात्म प्रपंच की जो मूल है अज्ञान, वहां तक पहुंचना है। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्रम क्रम से चलना होगा। तो क्रम क्रम से चलने के लिए सर्वप्रथम संसार के भीतर जो कुछ भी अपने को सत्य प्रिय रमणीय प्रतीत हो, अथवा जो ज्ञानेंद्रियों से प्रकाशित हो, उन विषयों को सर्वप्रथम हमें क्या करना है? हाँ, उन विषयों की असलियत समझनी है। वैसे देखा जाए तो किसी भी वस्तु की असलियत को यदि कोई समझ ले, तो फिर उनका त्याग नहीं करना पड़ता, बल्कि स्वतः ही त्याग हो जाता है। हम इनकी असलियत को नहीं समझते हैं। जैसे विचार करके देखो, यदि शरीर से चमड़ा हटा दिया जाए, बताओ कैसी स्थिति होगी? कोई देखना चाहेगा क्या? तो यहाँ पर वास्तविकता यही है कि हम असलियत को नहीं जानते हैं, इसलिए करोड़ करोड़ उपाय करके भी हम इनका त्याग नहीं कर सकते हैं। और असलियत को जान ले तो त्यागने की आवश्यकता नहीं होती है, न चाहते हुए भी उनका त्याग हो जाया करता। जैसे सीपी में जो चांदी प्रतीत होती है, उस चांदी की यदि कोई असलियत को जान ले, तो बताओ, तो भागा दौड़ी करेगा क्या? अरे मृग तृष्णा का जो जल प्रतीत होता है, यदि उसकी असलियत को कोई जान ले कि सचमुच में यहाँ पर जल नहीं है, तो फिर भले ही वह प्यासा क्यों न हो, फिर भी वह वहां पर जाएगा नहीं। तो ऐसे ही इन संसार के शब्दादि विषयों की असलियत को कोई ठीक ठीक तरह से समझ ले, तो न चाहते हुए भी क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वतः ही त्याग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर त्याग का अर्थ, जैसे कोई समझ लेता कि मुझे बिल्कुल ही इनका त्याग करना होगा, तो ऐसी बात भी नहीं है। वैसे ग्रहण के समय ग्रहण और त्याग के समय त्याग। जैसे भूख लग रही है, वो तो भोजन को ग्रहण करना, और नहीं लग रही है तो उनको महत्व नहीं देना। तो ऐसे ही जीवन में यदि इनकी आवश्यकता हो चित्त शुद्धि के लिए समझो, अथवा तत्व की जिज्ञासा के लिए समझो, क्योंकि प्रवृत्ति जो होती है,
प्रवृत्ति से ही जिज्ञासा जागृत होती है। ये सिद्धांत समझ लो, एक तरह से नियम ही समझ लो। क्योंकि जब वह संसार में जाएगा, संसार के लोगों का संग करेगा, तो उसे जगह जगह पर अपमानित होना होगा, होना होगा या नहीं होना होगा। तो फिर वह इस संसार से छूटने की इच्छा करेगा। अभी जिसको जीवन में कभी कष्ट ही नहीं हुआ हो, कभी किसी प्रकार का दुख संकट ही नहीं आया हो, तो बताओ वह महान कैसे बनेगा। हाँ, अनेक प्रकार के संकटों को पार करके जो आगे बढ़ता है, तो सचमुच में वह व्यक्ति ही महान होता है। तो कुल मिलाकर के इनकी जो आवश्यकता है, यदि इनका ग्रहण करना हो, तो तत्व की जिज्ञासा के लिए, चित्त शुद्धि के लिए ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर इतना तो सिद्ध हो ही गया कि ब्रह्म विद्या के सिवाय जितने भी हैं, ये सारे के सारे चित्त की शुद्धि में हेतु तो हो सकते हैं, परंतु इतनी सी समझदारी अवश्य बनाए रखना है कि चित्त शुद्धि के लिए हम जिन जिन विषयों का सेवन करेंगे, वह विषय शास्त्र से विरुद्ध होंगे या शास्त्र से अविरुद्ध होंगे। कौन से होंगे? आवाज नहीं आ रही क्या? तो शास्त्र निषिद्ध होंगे या शास्त्र विहित होंगे? इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपको एक अक्षर भी समझ में नहीं आया। अरे तो फिर बोलने में दिक्कत कहाँ पर आ रही, इतना क्यों डरते हो? कोई जेल में थोड़े डालेंगे क्या? अरे शास्त्र निषिद्ध कर्मों से कभी कीचड़ से भी कीचड़ साफ हुआ क्या? अरे तो डरते क्यों हैं? डंके की चोट पर बोलो ना, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि क्या बात है, हमें आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ सूत्र मिल रहे हैं, जैसे मरे हुए हो वैसे रहते हो, गजब करते हो एक तरह से। थोड़ी बहुत भी कहने का मतलब उत्साह या इस प्रकार की प्रसन्नता प्रकट नहीं होती है, जैसे कोई बूचड़ खाने में पकड़ करके बंद बंद कर देते वैसे कर रखा हो। तो तुम्हारा चित्त इसका मतलब कहीं इधर उधर चला जाता होगा शायद। अलर्ट रहो, अलर्ट रहने वाला ही वास्तव में आगे बढ़ता। अलर्ट नहीं रहोगे तो फिर कुछ नहीं, ये सुनना सुनाना सब गड़बड़ घोटाला है। आप आप 5 7 10 एक साथ बोल दोगे तो भी कोई नरक में नहीं जाओगे, चिंता नहीं करना। जब कहे तब बोलना चाहिए, नहीं कहे तब बोलना नहीं भले अपने को। तो कहने का मतलब, ये कर्म जो होता है, कर्म चित्त की शुद्धि जरूर करता है, परंतु ये कर्म भी विधि पूर्वक किया जाए तभी चित्त को शुद्ध करता है। यदि विधि पूर्वक नहीं किया जाए, तो कहने का मतलब ये कर्म कभी भी अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाता। आ गया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कर्म जो है, केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म ही अंतःकरण को शुद्ध करता है। बाकी किसी भी प्रकार का कर्म अंतःकरण को शुद्ध करता ही नहीं। तो बताओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करेंगे तो शास्त्र निषिद्ध कर्म करेंगे या शास्त्र विहित कर्म करेंगे? तो यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता बीच में इसीलिए रख दी गई है कि हम, अरे घर पर जो साधारण मेहमान आते हैं उनको भी हम अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते हैं, उनकी थाली में गोबर थोड़े रखते हैं क्या? फिर भगवान के सामने गोबर रखेंगे क्या? गंदगी रखेंगे क्या? तो कहने का मतलब जो कर्म सचमुच में आदरणीय हो, जिस कर्म को करके हम कहने का मतलब पछताते नहीं हो, इस प्रकार के जो शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके किए जाते हैं, उस प्रकार के कर्म को ही हम महत्व देंगे। परंतु यहाँ ये बात और अवश्य ध्यान रखना, कर्म भले ही शास्त्र के अनुकूल कितना भी क्यों न हो, फिर भी यदि आप उनकी इच्छा अर्थात फल की इच्छा लेकर के आप यदि कर्म करोगे, तो ईश्वर की प्रसन्नता हो जाएगी। तो फल की इच्छा से तो कभी भी ईश्वर की प्रसन्नता होती ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के
यहाँ पर ये तो अच्छी तरह से समझ लेना कि जीवन में हमको कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु कम से कम हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसे ईश्वर की नाराजगी होगी अथवा ईश्वर की प्रसन्नता होगी। अंतःकरण की शुद्धि भले ही बाद में रह जाएगी, कोई चिंता नहीं करनी है, परंतु कम से कम इतना ख्याल तो अपने को कर ही लेना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसमें ईश्वर की नाराजगी तो नहीं हो जाए, ईश्वर कहीं नाराज तो ना हो जाए, ऐसा अपने को विचार करके। और इसके लिए कहीं पढ़ने जाना ही नहीं है, क्योंकि जो कर्म छुप करके या किसी को धोखा दे करके या आंख मिचौनी करके किया जाता है वो कर्म ही शास्त्र से विरुद्ध हुआ करता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर शास्त्र की जो मर्यादा होती है, जैसे आप अपने घर पर जा रहे हो अपनी पत्नी से मिलने के लिए, तो अरे यार तो क्या बताया जाए, केवल पति पत्नी दो को मिलाने के लिए वो 50-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये तो शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं हुआ, परंतु जहाँ कहने का मतलब एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, न किसी की सहमति है, फिर बिना मतलब के कहीं जा रहे तो गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही? हाँ, तो कुल मिला करके शास्त्र की मर्यादा में रह के ही अपने को करना है। तो आगे भले समझ में आएगा या नहीं आएगा, परंतु कम से कम उत्थान नहीं होगा फिर भी पतन तो नहीं होगा ना। तो इस बात के लिए तो कहने का मतलब पढ़े लिखे की भी आवश्यकता नहीं होती है, ना कोई ऐसा विशेष रूप से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। बस मुझे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए बिना फल की इच्छा के कर्म करना है, तो आप ऐसा ही कर्म करोगे जिससे सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता हो सके। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि तत्व की जो जिज्ञासा है वो केवल और केवल मात्र प्रवृत्ति मार्ग में ही होती है, संसार के संग से ही होती है। कहने का मतलब बिना अनात्म पदार्थों का संग किए हम उनकी असलियत को थोड़े जान सकते हैं। अरे भाई, किसी वस्तु के साथ में जब हमारी वृत्ति और वह वस्तु एकाकार होती तभी तो उस वस्तु का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही संसार का संग करोगे तभी तो पता चलेगा कि सचमुच में संसार किस प्रकार का है। बिना संग किए क्या पता चलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल पता चलने वाला नहीं है। यहाँ पर तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, जब तक हम किसी वस्तु से एक में एक नहीं हो जाते हैं तब तक उस वस्तु का ज्ञान होता ही नहीं। आ गया समझ में? किसी भी वस्तु की असलियत को जानना हो तो अरे भाई किसी के साथ में हम 5-15 दिन लगातार रहे तभी तो उसकी असलियत को जान सकते हैं कि भाई वास्तव में यह व्यक्ति कैसा है। थोड़ी देर के लिए तो कोई धोखा दे सकता है, नाटक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, परंतु कब तक नाटक करेगा, उसकी असलियत कभी ना कभी तो आ ही जाती है। आ गया? हाँ, तो कहने का मतलब ये संसार का संग, ये प्रवृत्ति मार्ग जो है, इस प्रवृत्ति मार्ग का इतना ही उपयोग है कि प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा हम तत्व की जिज्ञासु हो सकते हैं, संसार को दुख रूप समझ सकते हैं। ये संसार वास्तव में असत जड़ दुख द्वैत रूप है। इस प्रकार की बात तभी समझ में आती जब हम इस संसार का संग करें। परंतु होता क्या है, हम संसार का संग तो करते हैं, परंतु इतना संग कर लेते कि हम स्वयं संसारी हो जाते हैं। हम अपने आप को संसारी बना लेते हैं, संसारी के सिवाय और हम कुछ होते ही नहीं। तो संसार का जो संग करना होता है वह केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा के निमित्त है। तो तत्व जिज्ञासा यदि जागृत नहीं हो रही तो विचार करना चाहिए कहाँ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। यदि संसार से छूटने की इच्छा होती है, संसार दुख रूप प्रतीत होता है, यह संसार स्वाभाविक रूप से अपने को अप्रिय लगने लगे, या संसार शब्द का रहस्य भी समझते रहना, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि यही वास्तव में संसार होता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध जिसको हम सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे हैं, ना समझी से मूर्खता से उल्टी समझ से उसी का नाम संसार है। आ गया समझ में? तो इनका अवलोकन करते रहना चाहिए कि हम वास्तव में प्रवृत्ति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या निवृत्ति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उसके साथ ही
ये भी देखते रहना कि मैंने इसकी असलियत को समझा या नहीं समझा। असलियत को समझने के पश्चात हमारी प्रवृत्ति ग्रहण की ओर होती है या त्याग की ओर होती है। तो सबसे पहले इनकी असलियत को समझो, वास्तव में यह है क्या, और असलियत को जानने के पश्चात फिर वहां से ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। अरे किसी को पता लग जाए मैं इसके साथ में चल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डाकू है, गुंडा बदमाश है, ये कहीं पर भी मौका दे करके मेरे गले पर छुरी चला सकता है, तो बताओ फिर सावधान रह के चलेगा या ऐसे ही नींद निकालते हुए चलेगा? हाँ, तो वास्तव में ये संसार भी इसी प्रकार का है। वास्तव में यदि हम समझदारी से काम नहीं लेंगे, संसार को ही महत्व देंगे और खाने पीने तक ही अपने को सीमित रखेंगे, तत्व की जिज्ञासा की ओर हम प्रवृत्त नहीं होंगे, ब्रह्म विचार नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, तो सच्ची बात है ये मानव जीवन हमें जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुआ, दुर्लभ प्राप्त हुआ, ये व्यर्थ चला जाएगा, इसका कोई औचित्य सत्य महत्व नहीं रहेगा। आ गया समझ में? हाँ, तो जैसे एक छोटा सा सूत्र प्रत्येक साधक ध्यान रख ले कि कहीं ये मानव जीवन व्यर्थ ना चला जाए, बस यही माला करे भले रात दिन, इसी का चिंतन करे, कहीं जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा, व्यर्थ तो नहीं जा रहा, व्यर्थ तो नहीं जा रहा। तो यदि आप सचमुच में सच्चे हृदय से इस प्रकार के कुछ सूत्रों को अच्छी तरह से गांठ बांध करके बारंबार इनका चिंतन मनन विचार करोगे, तो सचमुच में आपके भीतर इस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य जागृत होने लगेगी कि आप न चाहते हुए भी फिर महान बनने लगोगे। परंतु किसी के कान पर जू ही नहीं रहेंगे तो फिर भाई कोई कुछ करने वाला है नहीं। एक कोई महात्मा के पास में कोई साधक गया, अब क्या होता है कि महात्मा के पास बैठे तो महात्मा शक्तिपात करने वाले थे, तो उन्होंने उनके ऊपर शक्तिपात किया, और शक्तिपात करते न चाहते हुए उनकी जीभ से राम राम का उच्चारण होने लगा। अब कुछ समय तो हुआ, और फिर नहीं हुआ तो उनको शिकायत हुई, महाराज जी को शिकायत करने लगा, महाराज जी मेरे से जप नहीं हो रहा। महाराज जी ने कहा, अरे पागल, मैं 24 घंटे क्या मैं तेरी जीभ पर बैठ करके बोलूंगा क्या, अब तो तू स्वयं पुरुषार्थ करा ना। तो ये कहने का मतलब यदि कोई ऐसा सोचता है कि कोई आकर के मेरा कल्याण कर देगा, ऐसा वैसा कर देगा, तो भाई ये शक्तिपात आदि ये आलसी लोगों का सपना होता है, इससे काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। इसलिए हमेशा जो सुनते हो इसमें से कोई ऐसा सूत्र जो आपके हृदय को छू जाए, आपके हृदय को चोट लगे, और सचमुच में कहने का मतलब कुछ अलग टाइप का अनुभव होने लगे, तो तुरंत उस सूत्र को पकड़ करके, क्योंकि कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकता, किसी भी सूत्र को पकड़ करके आप सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो, परंतु सचमुच में ईमानदारी से सूत्र को पकड़ करके फिर उसी का रात दिन मंथन करो। जैसे यदि कोई आपको ऐसी उल्टी सुल्टी बात कह दे जिसे आपका बहुत बड़ा अपमान होता हो, तो शायद 2 दिन 3 दिन तक तो नींद नहीं आएगी, 24 घंटे ये चलेगा, वो उसकी औकात क्या है, मेरे को कैसे कह दिया, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, होता या नहीं होता है? अरे बिल्कुल पक्का होता है, किसने कहा नहीं होता, चाहे किसी से बात करके पूछ लेना, थोड़ा उनका अपमान करने दो या किसी को थप्पड़ रखने दो, तो वो 3 दिन तक नहीं भूलेगा मेरे थप्पड़ रखी तो कैसे रखी, अकेले में नहीं, हो ध्यान रखना। 150 लोगों के बीच में यदि थप्पड़ रख दे तो फिर क्या बात होगी, देखना मेरे को क्या समझ रखा, मेरे थप्पड़ कैसे रख दी। तो भाई यहाँ पर बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। परसों के रोज एक साधक आया था, अब उधर रास्ते में मिल गए तो वहां बहुत सारे लोग खड़े, तो अब सोचा गुरुजी को प्रणाम करूं तो ये क्या देखेंगे, फिर मैं कमरे में आया, फिर कमरे का किवाड़ बंद किया और फिर साष्टांग प्रणाम किया। तो मैंने कहा भाई ये गड़बड़ घोटाला कब तक चलेगा? तो ये क्या केवल मात्र मनोरंजन होता है? क्या होता है? हाँ, तो सच्ची बात यह है कि अभी तक हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। यदि संसार के प्रति हमारी किसी भी प्रकार की आस्था बैठी हुई है, तो सचमुच में हम संसार से कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। जिस दिन ये आस्था अनास्था में बदल जाएगी, समझो सचमुच में आप सत्य के जिज्ञासु हो।
तो कहने का मतलब ये संसार को बनाए रखने वाली जो बात है बड़ी विलक्षण होती है, हर किसी लोगों के समझ में आती ही नहीं। वो तो सोचते नहीं नहीं हम तो ऐसे है नहीं, परंतु ऐसे नहीं, इसी को भी, इसको भी संसार को बनाए रखना ही कहते हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, तो इनकी ऐसे सूत्रों पर थोड़ा मंथन किया करो, चोट लगनी चाहिए सचमुच में। ऐसा नहीं कि एक प्रकार की आदत हो जाए कि चलो भाई हमेशा शाम को 8:30 बजे सत्संग शुरू होती तो 1 घंटे के लिए अपने को बैठना, और उसके बाद में फिर कोई चिंता की बात नहीं। तो भाई ये तो फिर बड़ा गड़बड़ घोटाला है। हाँ, तो परमार्थ के मार्ग में ईमानदारी से चलना होता है, यहाँ बेईमानी काम नहीं करती है। तो समस्त साधकों को ये तो दृढ़ प्रतिज्ञा हो ही जाना है कि मुझे शास्त्र से विरुद्ध कैसा भी कर्म क्यों ना हो, मुझे नहीं करना है। तो कम से कम ये ये कक्षा तो उत्तीर्ण हो जाएंगे ना। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहा ना, वो ये बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी। जब तक बुद्धि में से रजोगुण तमोगुण के वेग या इनका संस्कार शांत नहीं होता, निकलता नहीं है, तब तक वास्तव में क्या है क्या नहीं इस ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। न विवेक उदय होता, न सतासत का बोध होता, न भगवत प्राप्ति की ओर चित्त वृत्ति लगती है। इसलिए सबसे पहले इस बुद्धि में से रजोगुण तमोगुण का वेग निकालो। तो अपने को भले ये नाटक ही करना पड़े, क्योंकि अपने को क्या निकालना, वास्तव में देखा जाए तो न बुद्धि है, न इंद्रिया, न मन है, न संसार है, न कोई करना न धरना, सारा का सारा जगत स्वप्न होता है। इसलिए वो आलसी के भूप होते, वैसे अपने को तो 24 घंटे अलमस्त होके जीवन मुक्त होकर के विचरना। परंतु क्या है कि हमें पता है कि बहुत सारे गड़बड़ घोटाले होते हैं, तो वो गड़बड़ घोटाले होते तो इससे अच्छा थोड़ा आप अभ्यास करो, भले ही कल्पना रूप से करो, नाटक रूप से करो। तो कुल मिलाकर के सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। और हम, अच्छा इस जगह थोड़ा एक विलक्षण रहस्य भी बता देते हैं। अच्छी तो वैसे इसी में अर्थ है, वैसे अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं, ये जैसे समझो एक सूत्र हुआ। इस सूत्र से क्या सिद्ध होता है, इससे क्या क्या सूत्र निकल सकते हैं? आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताओ। फिर देखते हैं कौन से साधक की बुद्धि थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म हुई, कौन थोड़ा विशेष रूप से चिंतन मनन करें, आगे बढ़ रहे हैं। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। हाँ शिवोहम। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए सत्य को जान करके दुखों से मुक्त हो जाया करते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। चलो, और भी कोई साधक किसी के हृदय में ऐसी कोई स्फूर्णा हो रही हो इस सूत्र को सुनते ही, तो वो भी अपने अनुभव को प्रकट कर सकते हैं। हाँ वो तो बिल्कुल बात तो सत्य, परंतु यहाँ सूत्र केवल मात्र इतना है कि सत्य को जान करके ही दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। तो इसके बारे में अपना कोई मंथन ऐसा हो, कोई विशेष सूत्र हो तो वो बताना केवल, वरना आप जो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सत्य बात है, उसको तो कोई नकार सकता भी नहीं।
परंतु अभी सूत्र जो है ये आपके सामने रखा गया कि सत्य को जान करके ही हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसे हम क्या क्या समझ सकते हैं, जैसे अभी भवानी शंकर जी ने कितना अच्छा बता दिया कि सत्य में दुख होता ही नहीं, इसीलिए सत्य को जान करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे किसी साधक के हृदय में कोई उद्गार उठ रहे हो, ताकि पता चले कि क्या मंथन चल रहा है। क्या बात हुई, कोई बोल नहीं रहे? हाँ शिवो हम। क्या बता, क्या हो जाता? वापस बोलो। आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही, अब बोलो, देखें एक बार। हाँ बहुत ठीक बात है। हाँ नहीं, ये तो फिर प्रश्न को ही पुष्ट करना हुआ, थोड़ा ध्यान देना है ना। जैसे आपने कहा कि रस्सी को जानने से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, यही कहा ना। वैसे ही सत्य को जानने से दुखों की निवृत्ति हो जाती, तो ये प्रश्न को पुष्ट करना हो गया। भाई जो प्रश्न था उसी प्रश्न को हमने पुष्ट कर दिया, अर्थात ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि सत्य को जानने से ही दुखों की निवृत्ति होती, पक्का बात, पक्का। परंतु इसमें और विशेष बात बतानी थी, वो नहीं आई, वरना बिल्कुल ठीक ठीक कहा। अभी बोलना चाहो बोल दो कुछ भी। अनित्य को जानने से दुखों की निवृत्ति हो जाती अनित्य को जानने से। है। अनित्य से जानने, जो अनित्य है जिसको जान जाते हो तो वो छूट जाता है। अच्छा, अनित्य को अनित्य जानने से दुखों की निवृत्ति। निवृत्ति हो परंतु जाती अनित्य को अनित्य जानना तो विवेक हुआ या? है। अनित्य जो है जिसको अनित्य समझ लेते हैं तो क्या हुआ? पुण्यवाद कैसे? हाँ बिल्कुल अच्छा, किस प्रकार के दुखों की यदि कोई निवृत्ति मान ले तो वो पुण्यवाद थोड़ी होगा क्या? हाँ तो इनकी इनमें ये शून्यवाद नहीं आता ना, ये तो अपने आस्तिक दर्शन है ना। या ये कहना ठीक नहीं है, वो तो बौद्ध मत में कहा जाता। चलो बहुत अच्छा। और अपने सहजानंद महाराज बता रहे हैं कि अनित्य को अनित्य जानने से। निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि उसी से छूटने नहीं का तो अब पर्यटन। सूत्र तो ये बताया गया कि सत्य को जानने से दुखों की निवृत्ति होती है। सत्य को जानने से दुखों की निवृत्ति तो हो जाती है, क्योंकि सत्य की सिवाय कोई है ही नहीं। हम्म। परंतु अनित्य को अनित्य समझने से ही सत्य को धारण करेगा। अनित्य को अनित्य नहीं समझेंगे तो सत्य हाँ समझ चलो, में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात बताई, परंतु फिर भी ये थोड़ी विवेक की कक्षा। बिल्कुल, कक्षा तो विवेक की है। हम्म। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अनित्य को अनित्य जानना एक पक्ष हुआ, अनित्य का जो अधिष्ठान है उसको भी साथ में हम जानेंगे, तब अनित्य का अनित्यपना सदा सदा के लिए निवृत्त होगा। बिल्कुल परम सत्य। यहाँ पर विशेष सूत्र ये ब्रह्मात्म के बोध की चर्चा चल रही थी, अर्थात ब्रह्मात्म के बोध से ही सत्य के साक्षात का, सत्य के आत्मा और ब्रह्म का एकत्व, यही तो परम सत्य है। और अनित्य को अनित्य जानना ये तो अविद्या, कार्य विद्या। अभी कार्य विद्या की निवृत्ति हुई, मूल विद्या की नहीं, बस बात इतनी सी। तब तो इसे अनित्य के अधिष्ठान को जानना पड़ेगा। हाँ इसके बिल्कुल। अधिष्ठान अब को यहाँ नहीं पर समझेंगे सूत्र ये बताया गया कि सत्य को जानने से दुखों की निवृत्ति, सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। कभी नहीं।
अच्छा, और भी कोई बोलना चाहते हैं क्या? हाँ शिवो, हम बोलो। नहीं, फिर भी प्रश्न को पुष्ट करना हो रहा है, ये थोड़ा विचार करना। ये हम जितनी भी बातें बता रहे हैं ना, इसे ये प्रश्न पुष्ट हो रहा है, इसे सिद्ध हो रहा है कि सत्य को जाने बिना दुखों का नाश नहीं होता। अब ये प्रश्न किसी के समझ में ना आए तो कह सकते हैं जैसे रस्सी को जाने बिना सर्प की निवृत्ति नहीं होती, वैसे सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती। तो बताओ उसमें इसमें क्या फर्क हुआ? चलो फिर भी बहुत अच्छी बात, और भी कोई साधक पुरुषार्थ करके देखो। क्या हुआ? कारण को जो जान जाता है हम्म। उसके दुखों की निवृत्ति हो जाती है, और जो कारण को नहीं जानता है उसके दुखों की निवृत्ति नहीं कारण होती। कौन? और कारण जो है, सबका कारण आत्म तत्व है। जो आत्म तत्व ने जान जाता है वो तो सुख रूप है, वो आनंद रूप है। और उसको जानने के लिए जो साधन है, तो वो तो केवल मात्र है गुरुदेव का सानिध्य और सत्संग है। इनके सिवाय तो जान नहीं सकते। और इनमें जो बैठ करके जो जानना चाहते हैं वो निश्चित रूप से उसको जान जाते हैं, कारण क्या है और कार्य क्या है। ठीक बात है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, और कार्य से कारण की उत्पत्ति नहीं होती। तो गुरुदेव जो है वे उस कारण को जन्मा देते हैं, और साधक में इतनी सामर्थ्य नहीं होती। साधक तो कारण को जानते हैं, कार्य को जानते हैं, गुरुदेव कारण को जानते हैं। जो गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके जो जानना चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है, तो वो निश्चित रूप से कारण को जान करके मुक्त हो जाता है। चलो बात तो बहुत अच्छी बताई वैसे देखा जाए तो, परंतु अभी इसमें चर्चा चल रही है चित्त शुद्धि की। तो चित्त शुद्धि की जिस जगह पर चर्चा चलती उस जगह पर यदि किसी ने एक सूत्र बता दिया तो उस जगह पर फिर क्या अर्थ करेंगे इसका? बहुत अच्छा बताया। फिर भी और, हालांकि इसको नकार नहीं सकते, बहुत अच्छी बात बताई। फिर भी और कोई इससे ऐसा ध्वनित तो होता हो, ऐसा रहस्य निकलता हो जिसे हम सचमुच में और विशेष रूप से तैयारी कर सके, ऐसी बात अपने दिमाग में आती हो तो और भी बताओ। ये बताइए, बहुत अच्छी बात है। चलो और दूसरे तरीके से इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। सूत्र क्या बताया था? सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती। समझो ये बिल्कुल पक्का है या नहीं है? इसमें किसी को संशय हो तो पहले तो ये इस बात को इसी समय कह सकते, कोई किसी भी प्रकार की शंका हो तो नहीं नहीं, बिना सत्य को जाने भी हम दुखों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, मुक्ति दिलवा सकते हैं या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी साधक के हृदय में ऐसी बात बैठी हुई हो तो वो तुरंत कह सकते हैं। नहीं कह रहे, इससे यही सिद्ध हो रहा है कि सचमुच में सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। शायद ये समस्त साधकों को स्वीकार्य है। स्वीकार्य है। अच्छा, अब इस जगह पर विचार करके देखो, सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। तो बताओ, सचमुच में अच्छी तरह से ऐसे पाखंड मत करना, झूठ कपट छल का आश्रय मत लेना और बताना हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति हो गई या नहीं हुई। अच्छा, पहले आवाज कट गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार बोल देते हैं। सिद्धांत रहस्य सूत्र अपन ने समझ लिया कि सत्य को जाने बिना दुखों का नाश होता ही नहीं। दुखों की निवृत्ति तब ही होगी जब हम सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। ठीक है।
अच्छा, अब अपने को सबको प्रत्येक साधक को ये विचार करना है कि क्या हम सचमुच में दुखों से मुक्त हो गए क्या। यदि कोई साधक सचमुच में समस्त दुखों से मुक्त हो गया हो तो थोड़ा अपना इशारा करे। इसका मतलब किसी ने इशारा नहीं किया तो, किसी ने इशारा नहीं किया इस बात से सिद्ध होता है कि कुछ दुखों की तो निवृत्ति भले ही हो गई हो, परंतु जिस प्रकार से सत्य को जान करके समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त होता, वैसे शायद अभी तक किसी साधक को ऐसा अनुभव हुआ नहीं। शायद यही लगता ना। तो वैसे इससे यही ध्वनित होता है, यही रहस्य निकलता है कि इस जन्म की बात ही नहीं है, अनादि काल से लेकर के इस समय तक हमने जो जो किया इससे सिद्ध हुआ या नहीं हुआ कि आज दिन तक हमने जो कुछ भी जाना ये सत्य नहीं है। अरे रहस्य कैसे निकाला जाता, थोड़े अपने बुद्धि में थोड़ा विवेक जागृत करो। आ गया समझ में। तो अब अपने को क्या करना, आज दिन तक जो कुछ भी किया उसके भरोसे नहीं रहना, अपने को उसी को महत्व नहीं देना, उसी के पीछे पागल नहीं होना, उसी के लिए मरने मारने पर उतारू नहीं होना। अपने को ठीक जितनी आवश्यकता हो, जैसे टॉयलेट में जितनी देर जाना होता फिर समाधि थोड़े लगाते क्या, तो ऐसे ही संसार के पदार्थों के साथ में व्यवहार करो और अपने जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार बनाओ। तो बताओ, बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा सूत्र निकला या नहीं निकला। तो अब मन कहे कि नहीं नहीं हम तो एक दो शादी और करें या ऐसा वैसा करें, तो फिर देखो कि पहले की या नहीं की, इसे शांति मिली या नहीं मिली। मिल गई तब तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप लोगों को। और नहीं मिली तो फिर देख लेना आपके हिसाब से। आ गया समझ में। तो आज दिन तक हमने जो कुछ भी शब्दादी विषयों के पीछे पागल होकर के जीवन को बर्बाद किया, इंद्रियों को महत्व देकर के, मन बुद्धि को महत्व देकर के अनेक प्रकार की मान्यताएं की, अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त की, पता नहीं हमने क्या क्या किया। तो वास्तव में आज दिन तक जो कुछ भी किया ये वास्तव में जो करना था वो नहीं है। बस इतनी सी बात समझाना चाहते हैं। आगे आप जानो, आपका काम जाने। तो संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र अनादिकाल से जो कुछ भी करता आ रहा है, कर रहा है, करता रहेगा, इससे वास्तव में विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए हमें इनका उपयोग करके सांसारिक पदार्थों का, इन दे इंद्रिया प्राण आदि का, और फिर अपने को केवल और केवल मात्र चतुष्टय साधन संपन्न होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके आत्मा तत्व का ही विचार करना है, क्योंकि इसी से सत्य का साक्षात्कार होगा। और जब सत्य का साक्षात्कार होगा तो वास्तव में दुख का तो चिंता भाव ही हो जाएगा, दुख की सत्ता ही नहीं रहेगी। अरे जब मन हो तब तक ही तो सुख दुखों की उपलब्धि होती है। सुख दुख उपलब्धि साधन इंद्रियम मन है। सुख दुख की उपलब्धि का साधन क्या है, मन है। और जब मन ही नहीं रहेगा, सुसुप्ति में मन नहीं रहता तो सुख दुख होता है क्या। तो मनसो यमनि भावे द्वितम ने उपलब्ध्यते। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु पौटपादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं कि मन के अमनी भाव होने पर फिर कहने का मतलब द्वैत की, अरे फिर द्वैत की उपलब्धि भी नहीं होती है। तो वैसे ये कुल मिलाकर के मन बुद्धि का बड़ा गड़बड़ घोटाला है। ये यदि ठीक ठीक तरह से समझ जाए, इसीलिए तो कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। आ गया समझ में। हाँ, तो कुल मिलाकर के ठीक है, अपने को करना पड़े उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु कुल मिलाकर के जैसे रास्ते में कोई चलते हुए किसी को मिल जाए और कहे अभी दो थप्पड़ रखूंगा, मेरे पास 50 किलो का कट्टा तुम ऊंचा करके ले चल, वरना ऐसा वैसा कर दूंगा। तो बताओ कितने कितनी बड़ी खुशी से उस कट्टे को ऊंचा करके चलेगा। शायद उसी को धक्का दे करके चला जाएगा। आ गया समझ में।
हमारे सहजानंद जी महाराज तो कह रहे मेरे को कह दे तो मैं तो उनको ही धक्का लेके चला जाऊंगा। तो बताओ बेकारी कोई करना चाहता है क्या? हाँ नहीं चाहते तो भाई सच्ची बात तो यही है कि फिर संसार का वो संग करेगा परंतु बेगारी की तरह करेगा कि क्या करे। समझो अपने कोई, समझो ठाकुर साहब ही मिल गए और यदि नहीं ले चले तो ये पता नहीं कितने जूते लगाएंगे, इसलिए मेरे को जबरदस्ती ले चलना पड़ रहा है। इच्छा तो नहीं है परंतु ऐसी बात हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो संसार के पदार्थों को हमें कुल मिलाकर के टॉयलेट में जाने के समान इनका सेवन करना है। जब इस प्रकार की वृत्ति जागृत होती है तो धीरे धीरे बुद्धि में से रजोगुण तमोगुण के वेग निकलने लगते हैं। तो जिनकी बुद्धि से ये रजोगुण तमोगुण के वेग निकलने लगते हैं तो धीरे 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 सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो सचमुच में फिर उनकी दृष्टि में देह ज्ञेय आदि अनात्म पदार्थों का कोई सत्व महत्व नहीं रहता है। अरे उनकी क्या बात करे, फिर तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ये भी उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। और यदि ये महत्वपूर्ण है तो फिर वो सचमुच में जिज्ञासु होता नहीं। इसलिए अपने को केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए पूरी तैयारी करते रहना चाहिए। और इसके लिए केवल मात्र यही सूत्र है कि नाम और रूप तो ये अनात्म प्रपंच है, ऐसे इनको इतना महत्व मत दो कि हम इनके पीछे पागल होकर के अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दें। तो सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इनमें यदि आप धीरे धीरे एकांत में बैठ करके सचमुच में अपनी बुद्धि को एकाग्र करके विचार करोगे तो बहुत बहुत सारे रहस्य निकलते रहेंगे। और जिनके हृदय से ऐसे रहस्य निकलने लग जाए तो समझो वह सचमुच में जागृत हो गया। जाने तभी जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। तो अनात्म प्रपंच जब दिमाग से निकलने लगता है तभी बुद्धि में इस प्रकार का विवेक जागृत होने लगता है, वरना ऐसी बात होती नहीं। सचमुच में ध्यान रखना। आ गया समझ में? चलो बहुत बहुत अच्छी बात। प्रतिदिन के सूत्रों को लिख लिया करो कि आज की सत्संग का मेन सूत्र क्या था, फिर कभी विचार करो तो, वरना ये सुन रहे हो तब तक तो ठीक है। और जैसे ही पूरा टाइम वार देख लेंगे क्या बात हो गई मुक्ति। हाँ तो साधकों की थोड़ी तड़पन जिज्ञासा ये थोड़ी प्रतीत होनी चाहिए कि वास्तव में ये कितना महत्व देते हैं। चलो ठीक, तो फिर निश्चय करो मैं जिज्ञासु हूँ, ठीक है ना। फिर आप जिज्ञासु नहीं भी होगे तो भी धीरे धीरे आप में जिज्ञासु के समस्त लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे। ये साइकोलॉजी भी समझ लेना एक प्रकार से। हाँ साइकोलॉजी समझ लो, नाटक तो कर रहे हैं हम भी। हाँ नाटक, ऐसे नाटक ही करो मैं जिज्ञासु हूँ तो धीरे धीरे हो सकता है नाटक करते करते निश्चित रूप से हम जिज्ञासु भी हो जाएंगे। और जिज्ञासु तो क्या आप साक्षात ब्रह्म हो, जिज्ञासु की क्या बात करते हो। आप तो ऐसे हो कि आपके जैसे कोई दूसरे है ही नहीं। वो तो याद है कि हमारे जैसे दूसरों कोई हो। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ शिवोहम। अब तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सुनो फिर। गड़बड़ घोटाला हो तो निकालो ना। संसार में कौन क्या कह रहा है इसको लेकर के चिंता क्या करना है। यदि कोई कहे कि तुम खराब हो तो देखो सचमुच में मैं खराब हूं या नहीं। यदि खराब हो तो खराबी को निकालो, और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या करेंगे? हाँ कुछ मिला करके अपनी साधना कुछ न कुछ अंशों में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जिज्ञासु के लक्षण क्या होते हैं। फिर हम समझे कि जिज्ञासु हो तो वो लक्षण अपने आप प्रकट होने लगेंगे। और ऐसे प्रकट नहीं भी होंगे फिर भी वो जिज्ञासा जिससे बाधित होती वो तो नहीं करेंगे ना। जैसे हरिश्चंद्र का पाठ करने वाला भले वो हरिश्चंद्र नहीं है परंतु उस समय रोल के समय तो ऐसा ही करेगा ना। तो कम से कम संसद में बैठेगा तब तो कम से कम जिज्ञासु की तरफ पेश आएगा।
हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ चलो।